खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। कल रात को अपराधियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने के क्रम में दीपू कुमार की मौत के बाद लोगों में अब साफ तौर पर आक्रोश और गुस्सा देखा जा रहा है। दीपू की मौत के बाद लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो पा रहा था कि दीपू अब उनके बीच नहीं रहा। इन्हीं सब बातों को लेकर लोगों ने कैंडल मार्च मशरफ बाजार से निकालकर सुभाष चौक, जेपी चौक, मिर्ज़ापुर होते हुए दरभंगा टावर पहुंचे और सभा को संबोधित कर दरभंगा बंद का ऐलान किया। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी कैंडल मार्च निकालते हुए दी गई। कल इस रात में घटना घटी है, ये ठीक है कि सब आए, लेकिन सटा करके गोली मार रहा थाना से 100 गज भी नहीं है। ये थाना बिल्कुल बेकार है। इस थाना के जितने अफसर हैं कोई काम के नहीं है, सब बिका हुआ है, सब दारू पर बिकता है, दारू का धंधा करता है, हर दिन दारू से मिलता है और कोई काम नहीं है। कोई भी घटना हो जाए कोई कंट्रोल नहीं है थाने का। थाने का हर आदमी को हटा देना चाहिए तुरंत। और बीच मशरफ बाजार चौक इतना ग्रामीण रास्ता है, वहाँ पर ये घटना होती है, शर्म की बात है। प्रशासन के लिए शर्म की बात है, थाने के लिए शर्म की बात है, हर पुलिस आदमी के लिए शर्म की बात है। व्यवसायी वर्ग कल तो बंद रहेगा ही रहेगा, आगे भी बहुत कार्रवाई करेगा। इस बात को बता देते हम लोग। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? यही कि तो जो बचा है उस साले को पकड़ करके रखे और चौक पर दे मारने के लिए। आगे एक भी घटना छोटी भी इस तरह की हो गई तो सारे प्रशासन को हम लोग देखें। टावर गद्दी पे एक दीपू नाम का व्यवसायी थे, जिनका कल निर्मम हत्या कर दिया गया। किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा छीनकर भाग रहे अपराधी को उन्होंने दबोचा और अपराधी ने अपने जान बचाने के क्रम में उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके विरोध में आज शिवाजी नगर मोहल्ला की तरफ से पूरे समाज की ओर से और पूरे दरभंगा समाज की ओर से कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रकट किया गया है, जिसमें जो दोषी है उसे जल्द से जल्द पकड़े और उसे फांसी की सजा दे। कल रात में हुई घटना को लेकर मंगलवार को वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर घटना को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि 2 अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने के वक्त एक युवक द्वारा बहादुरी दिखाते हुए प्रतिरोध करते हुए अपराधी को गिरा दिया था, लेकिन उसके बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने भी उस अपराधी की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। वहीं इस घटना में घटना स्थल पर एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उस मोटरसाइकिल को ट्रैक करके दूसरे अपराधी की पहचान कर ली गई है। वहीं रात में पहचान किए गए अपराधी के घर छापेमारी की गई, जहां से दूसरा अपराधी और उसके परिवार के लोग फरार हो चुके थे। घटना के तुरंत ही बाद परिवार के लोगों को कहीं दूसरी जगह छिपा दिया गया था। इसके साथ ही साथ प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि घटना को अंजाम देने वाले अपराधी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन पूछताछ में जो पता चला है उससे यह जानकारी इकट्ठा हुई कि यह लोग आवारा टाइप के लड़के हैं। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि एक जो अमित सहनी है जो किला घाट का रहने वाला है, तो दूसरी अपराधी जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल सीसीटीवी भी देखी जा रही है और जांच में पुलिस भी जुटी हुई है। कल तक सारी बातें पता कर ली जाएगी।
कल रात में घटना हुई थी, लूट का प्रयास करने की कोशिश की गई थी 2 अपराधियों के द्वारा। इसमें एक युवक ने काफ़ी बहादुरी से प्रतिरोध किया था और इनको गिरा दिया था, जिसमें गोली लगने से हालांकि उसकी रात में डेथ भी हो गई BNCH में। और जो अपराधी था उसको भी भीड़ ने काफ़ी मार दिया था, उसकी भी रात में डेथ हो गई थी। तो घटनास्थल पर अपराधियों की एक मोटरसाइकिल मिली थी और उस मोटरसाइकिल को ट्रैक करके दूसरे अपराधियों की पहचान कर ली गई है। रात में इसके घर पर छापामारी हुई थी तो सारे घर के लोग रात में वहाँ से फरार थे। घटना के कुछ देर बाद ही ये लोग अपने मम्मी पापा वगैरह को लेकर कहीं शिफ्ट करते थे और अपनी सिस्टर को और अपनी भाभी को पड़ोसी के घर में छिपा दिया था। तो भी पूछताछ जारी है, कुछ टीमें लगी हुई हैं, जल्दी इसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या लगता है ये लोग पेशेवर हैं क्या? इन लोगों का पूर्व का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है पुलिस के रिकॉर्ड में, लेकिन जो पूछताछ में अभी तक की जानकारी लग रही है ऐसा लगता है कि आवारा टाइप के लड़के हैं। हत्या का कारण क्या है सर? हत्या का कारण इन्होंने जो व्यवसायी से बैग छीन कर भागने की कोशिश की और लोगों ने इसमें प्रतिरोध किया, खासकर एक स्थानीय युवक ने। उसमें इन्होंने गोली चला दी और गोली उनको एक वाइटल पार्ट पे लग गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और फिर भीड़ ने भी अपराधी को काफ़ी मारपीट कर दिया पीड़ों में, जिसकी वजह से उसकी भी हॉस्पिटल में रात में डेथ हो गई। सर, अपराधी को जो मारपीट की गई थी जिसके दौरान उसकी मौत हुई, उसमें भी कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है क्या किसी पे? हाँ, उसमें प्राथमिकी दर्ज कर उसमें भी अनुसंधान किया जाएगा। लगभग कितने लोगों पे? अभी उसका हम लोग जाँच में लगे हुए हैं। सर, नगर थाना क्षेत्र के अंदर अक्सर इस तरह की घटनाएं घट रही है, क्या पुलिस की गश्ती वहाँ नहीं पहुँच पा रही है? देखिए, गश्ती तो रहती है, लेकिन क्योंकि गश्ती हर पॉइंट पे नहीं रह सकती है, इसका फ़ायदा अपराधी कई बार उठा ले जाते हैं। और इसके पहले जो घटना घटी थी गोल्ड लूट वाली, वो तो हम लोगों ने कम्प्लीटली उसका उद्घाटन किया है और इस घटना में भी जो एक अपराधी भागा हुआ उसकी जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर, आम जनताओं का कहना है कि पुलिस केवल वाहन चेकिंग में लगी रहती है और हम लोग की सुरक्षा दृष्टि से नहीं देखा जाता है। देखिए, वाहन चेकिंग भी अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से ही की जाती है। इसलिए कैसे इस घटना में शामिल थे जो घटना रात में हुई? अभी तक 2 लोग तो की पहचान हो चुकी है, हालांकि इसमें अभी हम लोग CCTV देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और लोग भी इसमें शामिल रहे हों, तो कल तक वो भी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? ये तो जो अमित सहनी जिसकी एक पहचान हुई है वो तो यहीं किला घाट का जो घटनास्थल है उसके थोड़ी दूरी पे ही रहने वाले हैं। और जो दूसरा मृतक है जिसको अपराधी की मृत्यु हो गई है उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगी। मंगलवार को पाराडीह केवटी पेट्रोल पंप के पास ट्रक और बाइक के बीच हुई दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि दरभंगा शहर के रहने वाले अमन कुमार जब केवटी से दरभंगा की तरफ आ रहे थे, तभी अचानक पीछे से आ रही ट्रक ने बाइक में धक्का मार दिया, जिससे बाइक पर सवार दोनों लोग घायल हो गए। आप देख सकते हैं कि इस तरह इस हादसे में मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आ गई है। इस हादसे में गाड़ी पर सवार दोनों लोगों को चोटें भी आई हैं। वहीं लोगों ने बताया कि घटना पाराडीह पेट्रोल पंप के पास घटी है। यह हादसा एक बड़ा हादसा बन सकता था और गाड़ी पर सवार दोनों लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि दोनों व्यक्ति ने हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई। अक्सर तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से इस तरह की घटना में सड़क पर अक्सर जाने जाती रही हैं। घर से निकलने वक्त लोगों को अपनी सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का पूरा ध्यान खुद रखना होगा। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में लगे साइड मिरर पर भी ध्यान रखना चाहिए कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, ताकि उसे साइड देकर खुद को किनारे करते हुए अपनी सुरक्षा कर सके और इस तरह के हादसे का शिकार न हो पाए। घटना ये हुआ कि ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे, अमन जी नाम है, वो दरभंगा के रहने वाले हैं और वो दरभंगा जा रहे थे, यूपी से आ रहे थे और ये ट्रक भी पीछे से आ रहा था और यहाँ पे आने के बाद ट्रक जो है सो पीछे से धक्का मार दिया, जिस कारण से दोनों गिर गए और संजोग ऊपर वाले का है कि वो दोनों बच गए और अभी हॉस्पिटल में हैं, CHC में इलाज चल रहा है। तो क्या अभी तक क्या पता चला है, कहाँ चोट लगी है ज़्यादा? मतलब पैर पे चोट लगा हुआ है। अच्छा, लेकिन बच गए हैं लोग? ठीक है, बच गए। और क्या कहना चाहते हैं, खासकर जो सड़क पर जब लोग चलते हैं उनके लिए क्या कहना यही कहेंगे कि थोड़ा सा रोड कंजेस्टेड है, तो इस वजह से ये इस तरह की दिक्कतें आ रही है और यही कहेंगे भगवान से कि सबको अच्छा रखे, अच्छा। ये जो लड़के कितने लोग थे यहाँ गाड़ी पे बैठे हुए? 2 बस मोटरसाइकिल पे 2 लोग, दोनों ही जख्मी हैं।
दोनों जख्मी हैं, लेकिन दोनों ठीक हैं। दोनों ठीक। अच्छा, ये पैर में दरभंगा चोट लगा है, हेलमेट की वजह से दोनों बच गए। ये कौन सी जगह पे घटना हुआ है? ये पारा DQT है। पेट्रोल पंप के पास? जी, पेट्रोल पंप। आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार साहब। घर? रनवे क्यूटी। केवटी थाना क्षेत्र के मजमामा गांव में फाइनेंस कंपनी के फील्ड ऑफिसर से लूट मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का उद्भेदन किया है। मंगलवार को एसएसपी बाबूराम ने बताया कि 3 मार्च को फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी में कार्यरत सीनियर फील्ड ऑफिसर रामेश्वर विश्वकर्मा, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, समूह लोन कलेक्शन कर लौट रहे थे, जहां 3 अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाकर 87,390 रुपये सैमसंग कंपनी का टैब लूटकर डलवा गांव के रास्ते फरार हो गए थे। घटना के बाद विशेष टीम का गठन किया गया था। एसएसपी ने बताया कि थाना अध्यक्ष को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी कर्मी मजमावा जाने वाले रास्ते में पैक्स गोदाम के पास किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकजुट हुए हैं। दल बल के साथ जैसे ही वहां पहुंचा गया, अपराधी इधर उधर भागने लगे। पुलिस बल के सहयोग से 2 अपराधियों को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए अपराधी विकास यादव, जो स्वर्गीय हरिशंकर यादव का पुत्र है, वहीं दूसरे अपराधी शंकर कुमार, जो दिनेश यादव का पुत्र बताया जाता है। दोनों केवटी थाना क्षेत्र के भोजपट्टी कैमचक का रहने वाला है। इन दोनों के पास से तलाशी के दौरान 1 देसी पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 1 लोहे का चाकू, 2 मोबाइल, सीनियर ऑफिसर से लूटे गए रुपए का बैग जिसमें 5,000 था। घटना के समय काले रंग का पल्सर मोटरसाइकिल प्रयुक्त किया गया था, उसकी भी बरामदगी की गई है। अंतर्गत एक व्यक्ति से 87,000 रुपये की लूट कुछ अपराध कर्मियों ने कर ली थी, जिसका कि उद्भेदन कर लिया गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से लूट में प्रयुक्त हथियार, कुछ गोली और जो बैग लूटा गया था वो बरामद हुआ है। इसके अलावा मोबाइल और जो लूट में बाइक यूज की बरामद हुआ है। तो इन्होंने पूरी कंप्लीट विस्तार से कहानी बताई है। और उसमें हुआ ये था कि जो व्यक्ति पैसा लेके आ रहा था, कलेक्शन एजेंट था, और जिसमें से एक अपराध कर्मी है, उसकी माँ से उसने पैसा कलेक्शन किया था, क्योंकि उनके यहाँ आना जाना था। तो उन लोगों ने पहले से प्लानिंग की हुई थी और वहीं से उसका पीछा करके उसको रास्ते में लूट लिया था। 2 लोग उसमें भी फरार हैं, 2 की गिरफ्तारी हुई है। जो लोग फरार हैं उनके विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है, उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जा रही है। इनका कोई इतिहास पता लगाया जा रहा है, अभी तक सूचना नहीं मिली है। संस्कृत सर्वाधिक प्राचीन, समृद्ध एवं वैज्ञानिक भाषा है, जिसका अध्ययन करने से मानव का संपूर्ण विकास होता है। समाज तथा सरकार के सकारात्मक सहयोग से संस्कृत का सर्वाधिक विकास हो रहा है। संस्कृत की सहायता से ही हम अपनी संस्कृति की रक्षा भी कर सकते हैं। उक्त बातें विश्वविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद ने सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में चल रहे 10 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कहा। उन्होंने कहा कि आज सबों को संस्कृत भाषा पढ़ने और बोलने की ज़रूरत है। सारस्वत अतिथि के रूप में संस्कृत के वरीय प्राध्यापक डॉक्टर जयशंकर झा ने कहा कि मेरे लिए परम हर्ष की बात है कि सीएम कॉलेज का संस्कृत विभाग सफल संभाषण शिविर का आयोजन किया है, जिससे प्रतिभागियों के जीवन में कई सकारात्मक प्रभाव अवश्य आएंगे। संस्कृत भारत की आत्मा है, जिससे बिना देश का पूर्ण उदय संभव नहीं है। संस्कृत के अध्ययन के बिना भारत को समन्वयक रूप में नहीं जाना जा सकता। संस्कृत अमृत से भी मधुर भाषा है, जिसके द्वारा संवेदनशील समाज का निर्माण संभव है। नहीं है। संसद में जब आप कभी प्रवेश करेंगे तो सामने ये जो है ना संस्कृत भारती के तरफ, संस्कृत भारती एक संस्था है, उसके तरफ से ये चलाया जाता है। मतलब उसी संस्था के अनुसार ये पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है और उसके अनुरूप ही हम लोग पढ़ाते हैं इसको। तो इसमें जो है पाठ्यक्रम जो है बहुत सरल से है और संस्कृत भाषा को सीखने के लिए, संस्कृत भाषा को मतलब प्रत्येक लोग, ऐसा नहीं कि छात्र ही, जिसको इच्छा है सीखने की वो सीख सकें, इसके लिए यहाँ पर ये आयोजित किया गया था और 10 दिन का ये था, जिसका समापन हुआ है। तो इसमें पढ़ाया गया सभी मतलब बोलचाल की भाषा में कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग भी देखे हैं कि बहुत सारे बच्चे अपना अनुभव सुनाए हैं कि कितने अच्छे से बोल पा रहे हैं, कितने अच्छे से सीखे हैं इस के बारे में। कितने लोगों ने इसमें यहाँ पर मतलब 80 का एडमिशन हुआ था, नामांकन हुआ था यहाँ पर। इसमें से मनीगाछी प्रखंड के वाजिदपुर पंचायत में हयातुल्ला उर्फ बिहारी बाबू को मनीगाछी प्रखंड के कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष बनाया गया है। प्रोग्राम में उपस्थित मनीगाछी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष
हेमचंद्र झा, अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान, जिला महासचिव हैदर अली, राधे झा और भी कांग्रेस कमेटी के सदस्य लोग मौजूद थे। जो लड़का है हयातुल्ला, इसका सहयोग करें, इसे आगे बढ़ाएं, ताकत दें। हम लोग हमेशा आपके दरभंगा शहर के बीचों बीच नगर थाना से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर शिवाजी नगर के मशरक बाजार में अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर भाग निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि मोहल्ले के लोगों के शोर मचाने पर एक युवक ने हिम्मत दिखाई और अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया तो अपराधी ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि भाग रहे 2 अपराधी में से एक अपराधी को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया और जिसके बाद चोर की जमकर लात घूंसे से उसकी पिटाई कर दी। पिटाई के बाद अपराधी की हालत गंभीर हो गई और उसे DMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान अपराधी की मौत हो गई। बताया जाता है कि 2 अपराधी एक बाइक पर सवार होकर पूर्व विधायक अमरनाथ गामी के भतीजा नारायण गामी के हथियार के बल पर रुपए और दुकान की चाबी से भरा बैग छीनकर भाग निकला। अपराधी के भागते ही उसने शोर मचाया, तभी मोहल्ले के लोगों ने पीछा करना शुरू किया। तभी अपराधी ने गोली चला दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई। एक अपराधी भागने में सफल हो गया, जबकि दूसरा अपराधी लोगों के हत्थे चढ़ गया। वहीं बेकसूर साहसिक युवक दीपू के असमय मौत से लोग एक तरफ जहां गमजदा दिखाई दिए, वहीं पुलिस के प्रति भी लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दिया। युवक की मौत सभी के लिए सपने जैसा था, कोई इसे मानने को तैयार नहीं था। एक समय तो ऐसा आया कि अस्पताल में उपस्थित लोगों ने युवक को जिंदा मानकर उसे फिर से इलाज करने की बात कह रहे थे। लोगों की भावना को देखते हुए डॉक्टर ने दोबारा युवक का चेक किया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। वहीं पूर्व विधायक सह राजद नेता अमरनाथ गामी ने बताया कि उनका भतीजा दुकान बंद कर रहा था, तभी घर के करीब अपराधी ने बैग में रुपए भरा समझा, पिस्तौल की नोक पर लेकर भाग निकला। बैग में मात्र 10 से 20 हजार रुपए के करीब थे, बाकी दुकान का चाबी था, लेकिन शायद अपराधी को झोला रुपयों से भरा लगा, इसलिए घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि उनका इलाका शिवाजी नगर है, जहां सभी ने अपराधी का विरोध किया, जिसमें एक साहसिक युवक की मौत गोली लगने से हो गई। ये बहुत दुखद घटना है। उन्हें अपराध बेलगाम होने की बात करते हुए कहा कि पुलिस सिर्फ शराब पकड़ने में लगी है, अपराधी को पकड़ने में नहीं।